नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन से गांधी उद्यान तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। अगली खबर महाराजगंज से होगी, जहां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। साथ ही अगली खबर होगी शाहजहांपुर से, जहाँ सहयोग संस्था ने हर घर पर बांटे तिरंगा। ऐसी तमाम खबरों पर होगी नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां थाना बसखारी क्षेत्र अंतर्गत सीएससी बसखारी पर नियुक्त चिकित्सक की पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने के उपरांत पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी विशाल पांडे द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रातःकाल जिला अस्पताल से ये सूचना प्राप्त हुई कि सीएससी बसखारी पर तैनात डॉक्टर प्रशांत और उनकी पत्नी रात में साथ में सोए थे। उनकी पत्नी मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाई गई, जिस पर मौके पर मौका मुआयना किया गया। इसमें फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें डॉक्टरों का पैनल गठित करके तथा वीडियोग्राफी में मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के तहरीर के आधार पर आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां आगामी स्वतंत्रता दिवस 2024 के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन से गांधी उद्यान तक निकाली गई तिरंगा यात्रा को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा पुलिस दामोदर पार्क चौकी चौराहा होते हुए गांधी उद्यान पहुंची, जहां पर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली, पुलिस अधीक्षक नगर बरेली, पुलिस अधीक्षक उत्तरी बरेली, पुलिस अधीक्षक अपराध बरेली, क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय व अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा राष्ट्रगान गाया तथा वापस पुलिस लाइन में तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शाहगंज की छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। शाहगंज नगर बुधवार को तिरंगामय हो गया। तिरंगा यात्रा को बौद्ध मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार के अध्यक्ष लॉयंस मनीष अग्रहरी, अपने लॉयंस पदाधिकारी मनोज जायसवाल, पवन साहू, चंदन त्रिपाठी, दीपक सिंह सहित हरी झंडी दिखाई। सभी ने तिरंगे की शान में संबोधित करते हुए देशभक्ति की बातें की। तिरंगा यात्रा विद्यालय से निकलकर दादर पुल, सेंट थॉमस रोड, तहसील कार्यालय रोड से होते हुए तहसील प्रांगण में पहुंचा। यहां पर यात्रा के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी राजेश चौरसिया ने छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताते हुए देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। इस तिरंगा यात्रा में छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति नारे लगाते चल रहे थे। सभी के प्रति आभार विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने व्यक्त किया। तिरंगा यात्रा के समापन पर तहसीलदार आशीष कुमार सिंह समेत तमाम राजस्व कर्मी, अधिवक्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियां ना हो, इसके लिए पूरे नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा की सुरक्षा पर लगे एसएसबी और पुलिस के जवानों द्वारा नेपाल से हर आने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह की आतंकी घटनाओं को देखते हुए बॉर्डर की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रेलवे स्टेशन, होटलों और बसों की सघन तलाशी ली जा रही है। वहीं सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। सोनौली सीमा को भारत नेपाल की सबसे संवेदनशील सीमा मानी जाती है, इसलिए सीमा पर सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है और नेपाल से आने वाले एक लोगों की एसएसबी जवानों द्वारा तलाशी लेने के बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सुरक्षा में लगे अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त को लेकर यह विशेष अभियान एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से पूरे नो मेंस लैंड पे, गेस्ट हाउस और रोडवेज पे डॉग स्क्वाड के साथ किया जा रहा है और ये चेकिंग स्वतंत्रता दिवस तक चलती रहेगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी महाराजगंज सोमेंद्र सिंह मीणा ने और क्या कुछ जानकारी दी। 15 अगस्त को लेकर भारत नेपाल सीमा पर किस तरह की अलर्टनेस बरती जा रही है? 15 अगस्त के दृष्टिगत सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से गश्त की जा रही है। नियमित रूप से
होटल, सराय, ढाबे इनकी चेकिंग की जा रही है। LIU को भी सक्रिय किया गया है। सभी पगडंडियों पर पूर्व में जो CCTV स्थापित किए गए थे उनकी क्रियाशीलता भी देखी जा रही है कि वो अभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी पहले पीस कमेटी की मीटिंग जो हुई थी उसमें भी सारे दिशा निर्देश इस संबंध में दे दिए गए थे। ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग भी लगातार की जा रही है। जो भी इनपुट मिल रहा है उस पर सक्रियता के साथ में कार्रवाई की जा रही है। सर, भारत नेपाल की खुली सीमा है, उसको लेकर किस तरह से SSB और आप लोग के द्वारा अलर्ट होता जा रहा है? भारत और नेपाल की महाराजगंज जनपद के साथ में 84 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिस पर कई पगडंडी के मार्ग हैं। उन पगडंडी के मार्गों पर SSB की पिकेट भी लगती है, स्थानीय पुलिस की भी पिकेट लगती है। इसके अतिरिक्त लगातार पेट्रोलिंग वाहन के जरिए पेट्रोलिंग की जाती है। कोई भी इनपुट मिलता है तो उस पर सक्रियता के साथ में पूर्व में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और अभी और सक्रियता के साथ में कार्रवाई की गई। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आज सहयोग संस्था ने घर घर बांटे तिरंगा। सहयोग संस्था के पदाधिकारियों ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर शहर की कॉलोनी साउथ सिटी में पहुंचकर बैंड बाजे के साथ घर घर तिरंगा झंडा का वितरण किया। इसी के साथ संस्था के सह कोषाध्यक्ष शालू यादव ने राष्ट्र प्रेम के गीत गाते हुए सभी बच्चों व बड़ों में देश प्रेम के प्रति उत्साह भर दिया। स्कूल के बच्चों ने सभी कॉलोनी वासियों से निवेदन किया कि सभी लोग अपनी छत पर तिरंगा अवश्य ही लगाकर लहराएं। वहीं रयाना इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य वर्षा अग्रवाल ने सभी बच्चों को बताया कि हर धर्म से पहले हमारा देश धर्म है। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी शहनवाज खां, एडवोकेट अनिल गुप्ता प्रधान, नेहा यादव सक्सेना, अनूप कुमार एडवोकेट, महेंद्र दुबे, शालू यादव, सरदार हरजीत सिंह, सरदार राजवेंद्र सिंह, नुजहत अंजुम, शिवम वर्मा, मोहम्मद रजी एवं ब्रायन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे व टीचर आदि मौजूद रहे। देखिए, हम लोग हमारा देश का पर्व है 15 अगस्त, देश की आज़ादी का पर्व है। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ साउथ सिटी में हर घर तिरंगा को लेके घर घर तिरंगा बांट रहे हैं। सहयोग संस्था की तरफ से हमारे साथ रायन इंटरनेशनल स्कूल की टीम और बच्चे बहुत उत्साह के साथ में यहाँ पर हर घर तिरंगा की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। कल 15 अगस्त के दिन माननीय मोदी जी ने कहा है कि हर घर झंडा हमारा लहराना चाहिए, तो इसी अभियान के तहत आज हम लोगों ने रायन स्कूल के बच्चों के साथ साउथ सिटी में एक मार्च निकाला है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सभी को अपने अपने घर पे हमारे तिरंगे झंडे को लहराना है। धन्यवाद। शाहजहांपुर में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 14 अगस्त 2024 रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। रैली के रवाना होने से पूर्व विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं की याद में पुलिस अधीक्षक व अन्य कर्मचारियों द्वारा कुछ समय का मौन धारण किया गया है, जिसके उपरांत तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन अंबेडकर नगर से प्रारंभ की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों का वंदन करते हुए यात्रा में शामिल पुलिस कार्यालय अंबेडकर नगर व पुलिस लाइन अंबेडकर नगर में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी गण व स्थानीय लोगों का उत्साहवर्धन किया गया। यात्रा के माध्यम से जन सामान्य को अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। ये देखिए, शासन के निर्देशों के तथा पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के पालन हमारे जनपद में तिरंगा यात्रा हमारी जनपद की पुलिस लाइन की तथा 112 की टीम के माध्यम से निकाली गई है, जिससे समाज में हमारे राष्ट्र के प्रति जो भावना है, स्वतंत्रता दिवस में लोगों की भावना है, उससे हमारी पुलिस की कार्रवाई भी जुड़ सके। इस क्रम में पूरी कार्रवाई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हरदोई तहसील संडीला में पटरी से उतरी जन वितरण प्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। गरीबों के नाम पर आवंटित होने वाला खाद्यान्न दबंगों के घर की भूख मिटाने के काम आ रहा है। हालात ये हैं कि सरकारी राशन दुकानदार भी तू डाल में पात की तर्ज पर राशन वितरण प्रणाली को अंजाम दे रहे हैं, जिसका विरोध करने वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला संडीला तहसील के पिपरी ग्राम पंचायत के महडेउरा से प्रकाश में आया है।
यहाँ के स्थानीय लाभार्थी नीरज कुमार यादव ने बताया कि उसे तौल से कम राशन दिया गया और विरोध करने पर मार पिटाई कर मुंह बंद रखने की बात कही। वहीं पीड़ित ने मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे नाराज कोटेदार के परिवारीजन व समर्थकों ने पीड़ित का मोबाइल ले लिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर कोतवाली बेनीगंज में SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने की कवायद कर रहे हैं। हमारा नाम नीरज यादव, पिता का नाम दर्शनलाल, निवासी ग्राम महड़ौरा, पोस्ट बेनीगंज, जनपद हरदोई है। हम दिनांक 12/8/2024 को लगभग दोपहर 1 बजे अपने गांव सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान ग्राम महड़ौरा, जो कि ग्राम पंचायत पिपरी में आवंटित है, वहाँ राशन लेने गए थे। जब हमने राशन कार्ड दिया, अपनी बारी का इंतजार करने के बाद पूर्व प्रधान राम प्रकाश यादव एवं कोटेदार के भतीजे सर्वेश यादव राशन वितरण का कार्य कर रहे थे। अंगूठा ई-पास मशीन पर लगाने के बाद जब हम राशन देने के लिए अपनी बोरी सर्वेश यादव को दी, तो उन्होंने राशन जो था दूसरे कांटे से तोड़ रहे थे। जो ई-पास मशीन से कांटा जुड़ा हुआ था वो कमरे के अंदर रखे हुए थे। तो हमने उनसे निवेदन स्वरूप कहा कि भाई साहब, हमको जो है राशन उस कांटे से चाहिए जो कांटा ई-पास मशीन से जुड़ा हुआ है। इसका जब उन्होंने विरोध करने पर उन्होंने हमारे हाथ पकड़ लिया और मारपीट करने के प्रयास करने लगे। इस पर जब हमने अपना वीडियो बनाने का प्रयास किया अपने मोबाइल से, तो वहीं पर उपस्थित जो राशन की नाप तोल कर रहे थे राम खातिर पुत्र सीताराम, निवासी महड़ौरा, एवं उनका लड़का शुभम वर्मा पुत्र सीताराम, रंजीत यादव पुत्र हरिश्चंद्र यादव, निवासी महड़ौरा, इन लोगों ने हमारा हाथ पकड़कर गला दबाने की कोशिश की और मोबाइल छीन लिया। उसके बाद हम अपने घर चले आए। इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया थाने में, हमने चौकी को दिया, एक IGRF भी की, और ये लोग पूरी तरह से हरिजन एक्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इस तरह से राशन लेने हर कोई जाएगा, वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा होगा, उससे राशन लेने पर ऐसे हरिजन एक्ट लगने लगेगा तो आदमी राशन लेने नहीं जाएगा, अपने खेत को नहीं जाएगा। इसका गलत दुरुपयोग ना किया जाए। जो वहाँ पर वाजिब बात है, उचित कार्यवाही कर हमें न्याय दिलाने का काम किया जाए। जो राशन वितरित किया जा रहा है वो सही मानक के अनुसार वितरित किया जाए। जो ई-पास मशीन से जुड़ा हुआ कांटा है उससे वितरित किया जाए। ये हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने पर अगर कोई दबंग, कोटेदार, माफिया और हरिजन एक्ट जैसी SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं का अगर दुरुपयोग करता है तो ये पूरी तरह से गलत है। प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि न्याय करते हुए इसका निस्तारण कराया जाए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान मां शारदा महाविद्यालय घुराड़ बंगरा झांसी के द्वारा चलाया गया। इस अभियान में छात्र छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने राष्ट्र ध्वज के प्रति आम जन को जागरूक करने व देशभक्ति की भावना जगाने का संदेश भी दिया। आज़ादी के पावन पर्व के पहले ग्राम तेजपुरा एवं धनाई में घर घर जाकर राष्ट्र ध्वज लगाया। तिरंगा यात्रा में महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी विजय गौतम एवं छात्र छात्राएं हाथों में राष्ट्र ध्वज लिए देशभक्ति का जज्बा लगाते नजर आए एवं देशभक्ति के नारे लगाते नजर आए। हर घर तिरंगा यात्रा में राष्ट्र ध्वज लेकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को देशभक्ति की भावना से जोड़ना और देश की आज़ादी के महत्व से जागरूक करना है। तिरंगा यात्रा में डॉक्टर नरेश सिंह सिकरवार, डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय, देवेंद्र आर्य, नरेंद्र कुमार, विपिन सेन, रोहित सेन, रविंद्र, जीतेंद्र व्यास, सीताराम बाबूजी, आदर्श शर्मा, शिवम मिश्रा, गजेंद्र सिंह, जयप्रकाश पांचाल, विजय ठाकुर, कपेंद्र एवं समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेश सिंह सिकरवार ने आभार व्यक्त किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर झांसी जनपद से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत नगर में राष्ट्रीय तिरंगे को हर घर फहराने हेतु विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में थाना प्रभारी और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रभारी अभिलाष पटेरिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के थाने से होते हुए मेन बाजार, टोरिया, पूरा मोहल्ला होते हुए वापस राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में थाना अध्यक्ष शिवशंकर सिंह पटेल सहित पुलिस बल और इंटर कॉलेज का समस्त स्टाफ सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा नगर में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रही हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, हर घर झंडा फहराएंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। आइए जानते हैं इस विषय में प्रधानाचार्य प्रभारी ने और क्या कुछ कहा।
सर जी आपका नाम? अभिलाष कुमार पटेरिया। जी सर, किस पद पर तैनात सर? प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कटेरा झांसी के। जी सर, रैली निकाली गई है सर जी, किस माध्यम से निकाली गई? यह रैली आज़ादी अमरोत्सव महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन 13 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य हमारे देशभक्तों के प्रति सद्भावना, राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति सम्मान का भाव एवं जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली राजकीय इंटर कॉलेज कटेरा झांसी से थाना बाजार होते हुए नगर में निकाली गई है। इस रैली का उद्देश्य हमारे जनमानस में देशभक्ति की भावना को जागृत करना एवं राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद की तहसील डलमऊ के अंतर्गत भागीरथी इंटर कॉलेज के पीछे प्राथमिक विद्यालय में संचालित विद्यालय प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र की लापरवाही के चलते आए दिन शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जैसे छुट्टी का समय 2 बजे का है, बच्चे हर रोज की तरह 1-1:30 बजे के आसपास कॉपी और बैग लेकर क्लास से बाहर खड़े रहते हैं। डिसिप्लिन कानून व्यवस्था अस्वस्थ होती दिखाई पड़ रही है। विद्यालय प्रांगण के अंदर पानी का जल भराव है। पानी का निकास न होने के कारण बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल पानी से होकर आते जाते हैं। इस लापरवाही को लेकर डलमऊ तहसील व ब्लॉक सभी उच्च अधिकारियों की लापरवाही के मद्देनजर शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाते हुए आए दिन बच्चों को शिक्षा संबंधी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सभासद वार्ड नंबर 5 के कहने पर प्रधानाध्यापक से कहा सुनी हो गई। क्लासरूम की खिड़की खराब होने के कारण कभी भी जंगली जीव जंतु अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सरकार के बजट के अनुसार समुचित व्यवस्था हेतु 50,000 का अनुदान मुहैया कराया जाता है। प्राथमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ बनरबाट इन सभी लापरवाहियों का कारण उत्तर प्रदेश के कई अन्य विद्यालयों की स्थिति खराब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि शिक्षा व्यवस्था विद्यालय मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अच्छी व्यवस्था कराएं। भ्रष्टाचार फैल रहा है, अध्यापकों उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।